नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गेम ऑफ डेथ का भाग संख्या 2 यानी कि एंड ऑफ द गेम। यह है एपिसोड संख्या 9। अब आगे। तुम्हें शायद पता नहीं कि हनी की लाश बरामद हो चुकी है। व्हाट? यानी नहीं पता था? नहीं, कब हुई, कहाँ से हुई? विराट ने बताया। ओह माय गॉड। उसने एक बार फिर अपने चेहरे को दोनों हथेलियों के बीच छिपा लिया। फिर कुछ देर तक सिसकती रही और जब हाथ हटाया तो उसका पूरा चेहरा आंसुओं से गीला हुआ पड़ा था। अंदेशा तो हमें पहले से ही था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहे थे कि हनी सही सलामत वापस लौट आएगी। काश कि हम उस हवेली में गए ही नहीं होते। उससे क्या हो जाता? हनी किसी पिशाच का आहार बनने से बच जाती और क्या हुआ होता। पहले तो तुम लोग हो ही सो जो राम रचित राखा का एग्जाम्पल दे रहे थे। इस वक्त तुम्हारी वह थ्योरी कहाँ चली गई? नैना से जवाब देते नहीं बना। देखो, इतना तो मुझे यकीन है कि हनी को तुम लोगों ने ही मारा हो सकता है, लेकिन ये नहीं मान सकता कि तुम सातों को उसकी कत्ल की कोई खबर ही ना लगी हो। इसलिए सच बोलो, इसी में तुम्हारा और तुम्हारे बाकी दोस्तों का भला है। सच के नाम पर बताने को मेरे पास कुछ नहीं है। सॉरी, तुम मामले की गंभीरता को नहीं समझ रही। कातिल आजाद घूम रहा है। वह राहुल और हनी की जान ले चुका है और आगे तुम में से किसी की भी बारी आ सकती है, कहकर विराट ने पूछा, तुम मरना चाहती हो? अगर मेरी मौत इसी तरह लिखी है इंस्पेक्टर, तो आप भला कैसे बचा लेंगे? इसलिए बेवजह की बातें करना बंद कीजिए, क्योंकि आचार्य जी कहते हैं कि नियति अटल है, उसे बदला नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। आचार्य जी? आचार्य परमानंद, जिनसे मिलने हम हरिद्वार गए थे। बताया तो था आपको। सॉरी, दिमाग से उतर गया था। मैं फिर कहता हूँ सर, जोशी तिलमिलाता हुआ बोला। हमें इन लोगों को सख्ती के साथ इंट्रोगेट करना चाहिए, वरना ये तो यूं ही फैंसी बातें करके हमारा वक्त बर्बाद करते रहेंगे। बल्कि पुलिस को तो जैसे मजाक ही बनाकर रख दिया है। शांत हो जाओ जोशी साहब, विराट मुस्कुराता हुआ बोला। ये उन सातों में से सबसे अच्छी और समझदार लड़की है। फिर राहुल की मौत का गम भी सबसे ज्यादा इसी को है, क्योंकि वह इसका बॉयफ्रेंड था, कहकर उसने नैना से पूछा। ठीक कह रहा हूँ ना? राहुल के जाने का गम तो है ना तुम्हें, या नहीं है? बहुत है, इतना ज्यादा कि उसके जुदा होने के 1.25 महीना बाद ही मैंने नया बॉयफ्रेंड नहीं बना लिया होता तो जरूर सुसाइड ही कर लिए थी इंस्पेक्टर साहब। सुनकर दोनों हैरानी से उसका मुंह ताकने लगे। नया बॉयफ्रेंड? जो कि जयदीप है। वह जयदीप जो रिश्ते में राहुल का कजन लगता था, है ना? आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन हैरानी इस बात की हो रही है कि तुम्हारे जैसे मॉडर्न लड़की 1.25 महीना इंतजार कर गई, जबकि होना ये चाहिए था कि उसी रात कोई नया बॉयफ्रेंड तलाश कर लेती। तंज मत कसिए इंस्पेक्टर साहब, बात को यूं समझिए कि आपकी कोई प्यारी चीज आपसे खो गई है। आप तड़प रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तभी कोई आपके पास पहुंचकर वैसी ही एक दूसरी चीज आपको थमा देता है। तब दुख आपका खत्म तो नहीं हो जाता, लेकिन कुछ हद तक तो आपको रिलैक्स फील जरूर होने लगता है। बॉयफ्रेंड चीज होता है, लाइक अ डॉल, है ना? एकदम सही समझे आप। राहुल के बाद अगर जयदीप मुझे नहीं मिल गया होता तो यकीनन मैंने अपनी जान दे देनी होती, मगर उसने मुझे संभाल लिया और उसके बाद कभी राहुल के जाने का अफसोस भी नहीं होने दिया, बल्कि तमाम पापी दोस्तों ने मिलकर संभाला था मुझे। यहाँ तक कि दुख की उस घड़ी में मनीराज ने भी बहुत साथ दिया। कई बार मुझे जबरन सर्कस देखने ले गया, जो मुझे पसंद तो नहीं था, मगर हंसी बराबर आती थी मेरे चेहरे पर। आई एम सो लकी कि मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। तभी नौकर वहाँ कॉफी रख गया। ये जयदीप करता क्या है? पिछले साल ही इंजीनियरिंग करके हटा है, अभी जॉब की तलाश में है। मैंने पापा से बात भी कर ली है, जल्द ही उसे कोई नौकरी दिला देंगे। फिर तुम्हारे स्टेटस का तो नहीं हुआ? मेरे स्टेटस का बराबर है, क्योंकि हम दोनों ही कुछ नहीं कमाते। हाँ, डैड के स्टेटस का नहीं है। उसके फादर एस्ट्रोलॉजर है। लाजपत नगर में उसकी प्योर जेम्स के नाम पर एक बड़ी दुकान है, इसलिए खाते पीते घर का तो बराबर है। और तुम्हारे फादर क्या करते हैं? वो आपने पेस मेकर प्राइवेट लिमिटेड का नाम सुना है? हाँ सुना है, वो मेरे फादर की है। तुम मुकंद सब्बरवाल साहब की बेटी हो? हाँ,
आप जानते हैं उन्हें? बहुत अच्छी तरह से। मेरे पिताजी के खास दोस्त हुआ करते थे। अब दोस्ती टूट गई? नहीं, पापा के जीवन की डोर टूट गई। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके, कई साल बीत चुके हैं। अगर आपके डैड और मेरे डैड कभी दोस्त हुआ करते थे तो ऐसे क्यों है कि मैं आपको नहीं जानती? क्योंकि मैं बिजनेसमैन का बेटा कभी बन ही नहीं पाया, कहकर उसने कॉफी खत्म की और उठता हुआ बोला। इसलिए पापा के दोस्तों की फैमिली के साथ भी कभी फ्रेंडली नहीं हो पाया। जा रहे हैं? तुम कुछ बताना चाहती हो? डैड के दोस्त का बेटा पूछता तो शायद बता देती, मगर आप तो पुलिस वाले हैं विराट साहब, इसलिए जाइए और जाकर केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए थैंक यू। तुम नहीं कहती तो मैं केस को अधर में ही लटका छोड़ देने वाला था, कहकर वह जोशी के साथ बाहर निकल आया। दोनों एक बार फिर से फॉर्च्यूनर में सवार हो गए। ये लड़की पक्का कुछ छुपा रही है सर। उसमें क्या हैरानी की बात है? वह तो उसके सारे दोस्त यार बराबर करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है राहुल की घड़ी उस टंकी में क्यों पड़ी मिली हमें? एक ख्याल जहन में आया तो बराबर रहा है जोशी साहब, मगर सच है या नहीं अभी कुछ कह नहीं सकता। कैसा ख्याल? टंकी में पानी के नीचे ज्यादा से ज्यादा देर तक बने रहने का गेम खेल रहे थे आठों। ऐसे में हो सकता है कि राहुल उस रात हद से ज्यादा नशे में हो रहा हो, जिसके कारण वक्त रहते टंकी से बाहर नहीं आ सकता। नतीजा ये हुआ कि उसका दम घुट गया। ठीक है, घुट गया, मगर घड़ी कैसे खुल गई? वह जरूर बाद में उसकी कलाई से निकल गई होगी। मेरे ख्याल से जब तब बाकी दोस्तों ने उसे टंकी से बाहर निकालने की कोशिश की होगी। वह जिंदा होता तो बड़ी आसानी से बाहर आ जाता, मगर एक लाश को टंकी के छोटे से मुहाने से बाहर खींचना बहुत दुर्रूह काम साबित होना था। उसी दौरान उसका नीचे लटका हाथ टंकी के मुंह के साथ रगड़ा खाता बाहर निकला होगा, इसलिए घड़ी खुलकर भीतर गिर गई। ऐसा था तो बाकी लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर क्यों नहीं कर दी? ये बात तो बड़ी आसानी से साबित हो जाती कि राहुल हादसे का शिकार बना था, ना कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया था। मेरे ख्याल से तो सब डर गए होंगे कि कहीं उन्हें उसका कातिल ही ना समझ लिया जाए, इसलिए पुलिस को खबर करने की बजाय लाश गायब करने में जुट गए। डरने वाले जीव तो कमीने लगते नहीं हैं, मगर आपकी बात मान भी ली जाए तो लाश गायब करने में भी कैसे कामयाब हो सकते थे? बहुत आसान काम था। फिर तो जरूर बताइए। राहुल मर तो चुका ही था, इसलिए उसकी डेड बॉडी को इमारत के पिछले हिस्से में पार्क के भीतर फेंक दिया गया होगा या किसी रस्सी के सहारे नीचे लटका दिया गया होगा। फिर कुछ देर तक सबने उसे ढूंढने की एक्टिंग की और होटल से निकल गए। पार्क में पहुंचकर उसकी लाश उठाई और कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगा दिया, जो कि पुलिस को कॉल करने की अपेक्षा ज्यादा फासीदा काम था। बाद में वे लोग अगर लाश के साथ कहीं धर लिए जाते तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता कि राहुल की मौत महज एक हादसा थी। तब कत्ल का केस बनता और सब जेल में होते। किसी तरह उनके रईस बाप बचाने में कामयाब भी हो जाते तो वैसा होते होते हुआ होता। भाई, एक्साइटमेंट की तलब ने भी तो उन्हें वैसा करने को मजबूर कर दिया हो सकता है, जिसके वे लोग नशे की हद तक दीवाने जान पड़ते हैं। जरा सोचकर देखो, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ना, होटल से गेस्ट को अगवा करना, किसी लड़की का 7 लोगों के सामने न्यूड डांस करना, ये सब क्या मामूली काम है? इसके आगे राहुल की लाश को ठिकाने लगाना तो किसी गिनती में नहीं आता, क्योंकि वह गुपचुप तरीके से किया जाने वाला काम था। ऐसा ही हुआ था। इस बात का पता कैसे लगेगा हमें? जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करना होगा हमें। उससे राहुल की मौत पर तो रोशनी शायद ही पड़े, लेकिन हनी के कत्ल की गुत्थी जरूर सुलझा लेंगे हम। आपका मतलब है जयदीप पर जोर आजमाइश करनी पड़ेगी? बेशक। विराट का स्वर इस बार थोड़ा रूखा था। बहुत होली पुचू पुचू, अब वक्त है एक्शन में आने का, जिसके लिए हम पहला वार मजलूम पर ही करेंगे, जैसा कि हमारे डिपार्टमेंट के बाकी लोग आम करते दिखाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि ताकतवर पर उनका जोर नहीं चलता। ऐसा नहीं है जोशी साहब, जयदीप को उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम डंडे के जोर पर उसका बयान हासिल करने की कोशिश करने लग जाएंगे। निशाने पर तो मैं उसे इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि पूरी मंडली में एक वो ही है जो मुझे बेकसूर जान पड़ता है। मैं समझा नहीं सर। भाई, जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि राहुल और हनी दोनों का कातिल कोई एक ही शख्स है,
और जयदीप को पहले ही राहुल की हत्या के इल्जाम में बरी कर चुके हैं, तो जाहिर है कि हनी का कातिल भी वह नहीं हो सकता। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उसकी जुबान खुलवाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, फिर उठा लेते हैं। चुपचाप उठाना होगा, कुछ इस तरह कि बाकी दोस्तों को भनक तक न लगे, वरना आसमान सिर पर उठा लेंगे। खास तौर से अगर हनी का कातिल उन लोगों ने किया होगा तो उनकी पहली कोशिश यही रहेगी कि किसी तरह जयदीप को आज़ाद करा लिया जाए, जिसमें आखिरकार तो कामयाब हो ही जाएंगे। नो प्रॉब्लम सर, एक लड़की को उठाना ही तो है, और ऐसा काम क्या हम पहली बार करेंगे? सब मैनेज हो जाएगा। कमीने ढूंढते ही रह जाएंगे कि उनका एक दोस्त गया तो आखिर गया कहाँ। गुड, ये बताइए कि अभी कहाँ चलना है? ऑफिस चलो। उम्मीद है महेश अब तक चरणजीत को ले आया होगा। सुनकर जोशी ने गाड़ी को आगे बढ़ा दी।